सबसे पहले आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो आप यहाँ पर पधारे हैं इसके लिए मैं भाई जेपी दलाल जी की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मजदूर वर्ग है, खेता में काम है, जमींदार भी है, भले जी तड़के ना करो, लेकिन आज भाई तुमने यो काम करके दिखा दिया। सारा हरियाणा देखे से काम भी छोड़ दिया, मजदूरी भी छोड़ दी, सब करके आज साफ कर दिया कि भाई लोहारू के विकास के लिए, लोहारू की तरक्की के लिए, बड़ुए की तरक्की के लिए, गरीब आदमी की जो बेल्ट की नौकरी के लिए, जमींदारा के बीमा मुआवजा के लिए, नहरी पानी के लिए जो आपने आशीर्वाद दिया है, मैं तो एक चीज कहूँ भाई, बड़ुए गांव का एहसान मेरी अगली पीढ़ी भी नहीं उतार पाओगी। मैं तो इतनी चीज कहता हूँ। भाजपा के स्टार प्रचारक कुलदीप बिश्नोई मंगलवार के दिन सिवानी उपमंडल के गांव बड़वा पहुंचे और लोहारू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार जेपी दलाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और जेपी दलाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जिस प्रकार से पिछले 5 सालों से लोहारू विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं उसे जारी रखने के लिए जेपी दलाल के पक्ष में मतदान करें। और क्या कहा स्टार प्रचारक कुलदीप बिश्नोई ने, सुनिए। जो आप यहाँ पर पधारे हैं इसके लिए मैं भाई जेपी दलाल जी की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आज कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने मित्र जेपी दलाल जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया हूं। साथियों, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपनी तकदीर का फैसला करें और वो फैसला आपका वोट करता है। समझदार वोटर वो होता है जो पिछले 5 साल के सरकार के और उनके विधायक के किए हुए कामों को देखे। साथियों, हमारा साथ लगता हुआ हल्का है, पहले नलवा आता है, फिर आदमपुर आता है। नलवा भी आधा पहले आदमपुर ही हुआ करता था। हमारे इलाके में भी, मैं मंच पर बैठा हूं, ये रामलीला मैदान है, हमारे आदमपुर नलवा हल्के में, हिसार में भी अगर सबसे ज्यादा हरियाणा में विकास के किसी का नाम लेते हैं तो भाई जेपी दलाल जी का लेते हैं। थोड़ी मन में जलन भी होती है और खुशी भी होती है। साथियों, मैं आपको कह रहा था कि आपका भविष्य आपका वोट लिखता है। मैं अगर आपके बीच में आया हूं या अमित शाह जी हमारे सबसे नेता आपके बीच में आए या बहल में लोहारू हल्के में, तो इसका एक गहरा मतलब है आपको समझाने का प्रयास कि साथियों को गलती मत कर जाना। जिस इलाके में कभी किसी ने इस इलाके में सोचा था कि जीरी की फसल भी हो सकती है, सोचा था कभी किसी ने? और ये कैसे हुई, किसके प्रयासों से हुई, किसके आशीर्वादों से हुई? भाई जेपी दलाल जी के आशीर्वाद से। लोहारू इलाके में जब मैं आया करता था तो लोग, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, लोग कहते, मैं पूछता था भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते थे भाई पानी तो हमारी आंखों में सूख गया और नहरा में तो कटा। और अब मैं लोहारू आता हूं, कितनी बार ब्याह शादियां में या कोई गोडा नवान कर आया, अब मैं पूछता हूं कि भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते भाई बहाने तो भागीरथी मिल गया जेपी दलाल के रूप में, तेल तक पानी पहुंचा। तो मन प्रसन्न होता है। मैं आज की सदी का पढ़ा लिखा नेता हूं। मैं कभी किसी के झूठे विधानसभा में जाके मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता। ये मेरी हरियाणा में हर आदमी जानता है। मैं उसी विधानसभा में जाता हूँ और उसी की तारीफ करता हूँ जिसको मन से मैं चाहता हूँ और समझता हूँ, देखता हूँ कि हल्के का भविष्य है उस आदमी के हाथ में सुरक्षित। साथियों, एक व्यक्ति जिसने हरियाणा में इतना बजट लेके आपके लिए आए, इतना बजट लेके आए कि हमारे जैसे लोगों को भी जलन होने लग गई, तो आप ऐसे व्यक्ति को कोई वोट नहीं देगा। मैं समझता हूँ वो इस इलाके का भला उज्जवल नहीं चाहता। एक इलाका जो तरसता था पानी के लिए, खालों के लिए कि हमारे यहाँ कुछ पानी थोड़ा सा मिल जाए पीने का भी,
इन जिस आदमी ने नहरों के टेलों तक पानी पहुंचाया, उस व्यक्ति को भी अगर कोई वोट नहीं देगा तो मैं नहीं समझता उस इलाके का भला चाहता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 10 साल का लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी का देखिए और 10 साल का लेखा जोखा अब कांग्रेस पार्टी का देखिए। समझदार वोटर नापतोल के वोट करता है, क्योंकि उसके वोट के साथ उसके परिवार का, उसके इलाके का और प्रदेश का भविष्य जुड़ा होता है। आप 10 साल कांग्रेस की सरकार को याद करिए, जब भी आप अखबार खोलते थे, सोशल मीडिया देखते थे, हर रोज कोई न कोई नया घोटाला आपको देखने को मिलता। याद है कि भूलभाल के सारे रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नीचे तक बड़ा घोटाले ही घोटाले। किसानों की बेशकीमती जमीन पूंजीपतियों को कौड़ी के दाम SEZ के नाम पे इस कांग्रेस पार्टी ने देने का प्रयास किया। उस वक्त मैं सांसद था, भिवानी से मैंने इस्तीफा दिया था किसानों के लिए और पद यात्रा निकाली थी गुड़गांव के अंदर। आप जानते हैं ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग पूंजीपतियों की तरफदारी करने वाले लोग। आज इनके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी जमानत पे है, सोनिया गांधी जमानत पे है। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, फिर भी कोई इनको वोट देना चाहेगा। क्या कहोगे अपने बच्चों को कि एक ईमानदार व्यक्ति हमें मिला था JP दलाल जी के रूप में, जो कि जनूनी आदमी था, काम करने का जुनून था, जनता के विकास करने का नशाजित आदमी में था, उसको पीछे रख के हमने एक भ्रष्ट पार्टी को आगे करने का प्रयास किया। साथियों, अपने वोट की कीमत आपको समझनी होगी। आपके वोट से फिर दोहराता हूं, आपके वोट के साथ आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के राज में पैसे दे दे के लाखों रुपए खर्च कर करके नौजवानों को रोजगार मिलते थे, वो भी आधे मिलते थे, आधे पैसे खा जाया करते थे। कभी किसी ने सोचा था कि घर बैठे आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट घर बैठे आया करेगा? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्चे, बिना पर्ची के किया। कैसे कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाल सकता? इसलिए साथियों, बहकना छोड़ दो। 10 साल में एक भी घोटाला, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, आपके सामने एक घोटाला कोई नहीं किया। समान विकास, समान रोजगार, ये नारा देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश भाजपा सरकार पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रही है। इसलिए साथियों, चूक मत कर जाना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मेरे कार्यक्रम लेट कर रहा हूँ। मेरे 3 कार्यक्रम नलवा में है, फिर 3 मेरे बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। साथियों, आज आपका जो मैं नीलस में भी गया, ट्रैक्टरों का काफिला इतना लंबा, अभी मैं बड़वा के अंदर भी आया, इतना जबरदस्त स्वागत मोटरसाइकिलों से, ओपन जीप में, और मैं आते हुए मैं लोगों के चेहरे पढ़ता। चौधरी भजन लाल जी को राजनीति में PhD कहा जाता था, उनका छोरा हूँ, छोटा मोटा PhD मैंने भी मैं भी इतना जानू। लोगों का चेहरा पढ़ के मैं भाई JP दलाल जी ने बधाई दे रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा भाई, जहाँ जहाँ मैं उस दिन अमित शाह जी की रैली में भी आया या आपके इलाके में 3-4 चक्कर में मार गया, लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। और आज 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख के शाम को मैं जलेबी खाना आपके घर आऊंगा। बधाई।